स्वागत है आप सब लोगों का हमारी एक नई वीडियो में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिक्किम सोरा रिक्रूटमेंट 2023 के लिए नेक्स्ट प्रोसेस क्या रहने वाली है। 12th पास जॉब्स थे, इसमें टोटल फार्म्स कितने आए हैं, सिलेक्शन प्रोसेस के रिलेटेड हम बात करेंगे और डेट्स एक्सटेंड होंगे कि नहीं होंगे उसके रिलेटेड भी बात करेंगे। किस तरीके से आपको सिलेक्ट किया जाएगा, टोटल सैलरी कितनी दी जाएगी और ये रिक्रूटमेंट आप कैसे चलेगी, सब कुछ हम डिटेल जानेंगे आगे वीडियो में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि चैनल पे अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हो, हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हो, तो इसी तरह के वीडियोस के लिए और अपडेट्स के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे साथ व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम नोटिफिकेशन की बात करेंगे। इसके रिलेटेड मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि नोटिफिकेशन में क्या था। अब हम डिटेल देखेंगे इस नोटिफिकेशन में सिलेक्शन क्राइटेरिया के हिसाब से क्या लिखा गया है और अब आगे की प्रोसेस क्या रहेगी उसके बारे में हम बात करेंगे। पहले डेट्स का मैं आपको बता दूं कि 20 तारीख को ये नोटिफिकेशन स्टार्ट हो गई थी और 5/7/2030 को ख़त्म हो गया इसका डेट। अप्लाई लिंक इसकी बंद कर दी गई है। अब फिर से कोई चांस है इसके अप्लाई होने का कि नहीं, वो मैं आगे आपको बताऊँगा वीडियो में। तो सबसे पहले हम प्रोसेस की बात करते हैं। तो देखिए यहाँ से अगर हम पोस्ट की बात करेंगे, टोटल पोस्ट 125 थे और जहाँ तक मैं आपको बता दूं इस साल जो एप्लीकेशन फार्म इसके लिए आए हैं, तो आपको ऑलरेडी पता लिंक में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही थी, उसमें बहुत ज़्यादा एरर्स आ रहे थे, बहुत ज़्यादा ग्लिच थे उसमें, तो जिसकी वजह से बहुत सारे कैंडिडेट्स अप्लाई नहीं कर पाए। किसी का फ़ी सबमिट नहीं हो पा रहा था, किसी की वेरीफाई ईमेल नहीं हो रही थी, जिसकी वजह से बहुत सारे फार्मर्स ऐसे रह गए। लेकिन अप्लाई जो किया था वो किया था लगभग 15,000 कैंडिडेट्स ने और उसमें से लगभग 7 के 8,000 फार्मर्स कंप्लीट हो गए जिनका फ़ी भी सबमिट हो गया है। तो मतलब आप ये मान के चल सकते हो कि 15,000 फार्मर्स आए हैं, लेकिन उसमें से फ़ी कंप्लीट लगभग 10,000 तक कैंडिडेट्स ने किया होगा, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि बहुत सारे फार्म्स ऐसे फिल हुए जिनकी फिर वेरिफिकेशन भी नहीं हुई, जिन्होंने फिर डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड नहीं किए, यहाँ कोई प्रॉब्लम रही होगी उनको, तो जिसकी वजह से वो फिलअप नहीं कर पाए। तो आप इसके हिसाब से देख सकते हो कि 125 पोस्ट हैं और 10,000 फार्मर्स लगभग आ चुके हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हो कैटेगरी वाइज पोस्ट्स हैं। अब मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ कि सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या रहेगी इस साल के लिए। तो देखिए इस नोटिफिकेशन में मेंशन किया गया है कि जो आपकी सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो इंटरव्यू बेस्ड है, मतलब कि आपका इंटरव्यू हो जाएगा। लेकिन अब जहाँ तक मुझे लगता है कि 10,000 फार्मर्स आ चुके हैं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा इंटरव्यू करना। तो जहाँ तक मुझे लगता है इसके लिए नोटिफिकेशन ये फर्दर निकालेंगे, उसमें या तो आपका एंट्रेंस टेस्ट होगा या तो आपका मेरिट देखा जाएगा, कोई ना कोई चीज़ ऐसी की जाएगी जिससे इनको आसान हो जाएगा। तो ओबियसली ऐसा कोई सलूशन निकाल देंगे इसका। लेकिन नोटिफिकेशन में मेंशन किया गया है कि आपका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो इंटरव्यू बेस्ड रहेगा। तो यहाँ से आप देख सकते हो। मंथली सैलरी के रिलेटेड भी बात करेंगे तो मैं आपको बता दूँ, मंथली सैलरी के रिलेटेड इन्होंने यहाँ पे ये लिखा है कि मिनिमम ऑफ पे लेवल इन अकॉर्डेंस विद द गवर्नमेंट आर्डर। तो सिक्किम ने पहले ही एक गवर्नमेंट आर्डर निकाला था जो कि 2019 में आया था, उसमें जो मेंशन किया गया था सैलरी के रिलेटेड वही सैलरी रहेगी इस साल के लिए। तो आप वो ढूंढ सकते हो, सिक्किम की ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा आपको, तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि हमारी सैलरी कितनी है। बाकी सिलेक्शन क्राइटेरिया के रिलेटेड मैंने बात की। अब अगर हम बात करेंगे ड्यूरेशन की, तो आप देख सकते हो 6 मंथ्स का जॉब है, ये भी इन्होंने यहाँ पर मैंशन किया गया है। उसके बाद एग्रीमेंट आपको साइन करना पड़ेगा कि आपको 6 मंथ्स के बाद ये जॉब लीव करना पड़ेगा। सब कुछ यहाँ पे मेंशन किया गया है, या अगर आप वहाँ पे कोई मिस्टेक वगैरह कर देते तो आपको कभी भी लीव करना पड़ेगा। तो एज लिमिट की मैं आपको बात बता दूं, तो यहाँ से आप देख सकते हो 18 से लेकर 61 ईयर्स तक इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे अदर कंडीशंस भी लिखी गई थी कि जो नर्सिंग एड्स के जो पोस्ट्स आए हैं तो इनको कभी भी ख़त्म किया जा सकता है, कभी भी विड्रॉ या डिलीट किया जा सकता है। इनमें जो पोस्ट आए हैं 125 वैकेंसीज हैं, इनको कम भी किया जा सकता है, ज़्यादा भी किया जा सकता है, तो ये भी इसमें मेंशन किया गया है। अब अगर हम और यहाँ से बात करेंगे तो यहाँ से आप देख सकते हो नेसेसरी इंस्ट्रक्शंस की, तो अप्लाई डेट वगैरह तो आपको ऑलरेडी पता है। तो सिलेक्शन क्राइटेरिया इंटरव्यू बेस्ड रहेगी अभी तक के लिए। बाकी जो फर्दर प्रोसेस रहेगी, आगे मेरिट लिस्ट आएगा आपका, किस तरीके से आपको जाना है, वो सब कुछ मैं आपको डिटेल बताऊंगा जब नोटिफिकेशन आएगी। अभी के लिए आप ये मान के चलो कि आपकी जो सिलेक्शन है वो इंटरव्यू बेस्ड है, इसके लिए कोई एग्ज़ाम वगैरह कुछ भी नहीं है, यहाँ आपका मेरिट नहीं देखा जाएगा। और आपके लिए एक इंपॉर्टेंट बात मैं बता दूँ कि जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपको अपने पास ही रखना है, क्योंकि जब आप उस टाइम जाओगे तो इंटरव्यू अगर हुआ या अगर एग्ज़ाम हुआ या मेरिट लिस्ट आया तब भी आपको वो सबमिट करना पड़ेगा सिक्किम्स में। जब आपको बुलाया जाएगा, जब नोटिफिकेशन आएगी उसमें क्या लिखा गया होगा। लेकिन अभी तक के लिए उन्होंने ये मेंशन किया है कि जो एप्लीकेशन फार्म है वो ज़रूरी है आपको साथ रखना। जब आप एप्लीकेशन फार्म फिलअप कर रहे थे उस टाइम भी लिखा था कि जब आपका इंटरव्यू हो जाएगा, जब आपको बुलाया जाएगा, तो एप्लीकेशन फार्म नेसेसरी है साथ लाना, क्योंकि उसमें आप देखोगे जो आपका एप्लीकेशन फार्म है उसके साथ ऑलरेडी आपके सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच होते हैं। जब उसको आप प्रिंट आउट करवाओगे तो सारे डॉक्यूमेंट्स ऑटोमेटिकली उसके साथ आ जाएंगे और आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी उस टाइम प्रोवाइड करने पड़ेंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूँ कि एप्लीकेशन फार्म अपने पास ही रखना, और ईमेल आईडी जो आपने दी है वो अपने पास ही रखना। उसमें मैं आपको बता दूँ कि ईमेल आईडी पे भी आपको शायद
ईमेल आ जाएगी या आपको कॉन्टैक्ट वगैरह किया जाएगा। जो भी आगे प्रोसीजर रहेगा उसके लिए नोटिफिकेशन आएगी, मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा। आई होप कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे इसके रिलेटेड। अगर आपका कोई और डाउट है तो आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी और टॉपिक पर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।